Hello and welcome back to the yet another session of YouTube channel Mathematics Fun along with the collaboration of Kaspanjan Classes Baroda. आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं इंट्रोडक्शन एक नया प्लेटफॉर्म ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हम रेडी करने जा रहे हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर्स बैच 2023 एंड 24 के लिए, स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड 6 टू स्टैंडर्ड 8 के लिए, जिसके अंदर हम जो है मैथमेटिक्स को बहुत ही बेसिक्स लेवल से स्टार्ट करके एकदम एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक जाएंगे, कॉन्क्रीट लेवल तक हम जाएंगे और बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग करवा देंगे बेसिक्स की, ताकि जो है इन फ्यूचर में आपके बच्चे को 10th बोर्ड में, 12th के बोर्ड में या फिर नीट और आगे की जो भी उसकी एग्जाम है IIT जैम वगैरह की, उसके अंदर उसको जो है कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स ना है रिलेटेड टू द बेसिक्स। क्योंकि जनरली आजकल क्या हो रहा है, मैंने देखा है कि पैंडेमिक के बाद, कोरोना के बाद जो बच्चों के अंदर एनालिटिक स्किल्स है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने पूरे एक साल तक ऑनलाइन एग्जाम्स दिए, क्लासेस उन्होंने आधे अटेंड किए, आधे अटेंड नहीं किए, तो उनकी पास कोई बेसिक क्लियरिटी नहीं है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसके साथ लिंकअप हो रहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने 5th स्टैंडर्ड तक यही देखा था कि हमें तो सिर्फ नंबर्स के साथ ही डील करना था मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन 6 से लेकर 8 तक के बीच में ट्रांजिशन पीरियड आ जाता है, मैथ्स थोड़ा सा हाईली डेवलप हो जाता है, उन्हें जो है आइडेंटिटीज के साथ वर्कआउट करना पड़ता है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाता है, ऐसे सारे फॉर्मूलेस आ जाते हैं। अभी फॉर्मूला बनता कैसे है वो कभी नहीं जानते हैं, उन्हें वो उसको याद करने की कोशिश कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारे सिनेरियो से उन्हें बाहर हमें निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली होता क्या है कि हम 6 to 8 में अपने बच्चे को छोटा समझते हैं और उस समय पे इतना बेसिक्स पे उसका फोकस नहीं कर पाते हैं, हम कहीं ना कहीं ट्यूशंस लगवा जरूर देते हैं, लेकिन अगेन वही होता है कि आजकल की क्लासेस के अंदर 40 to 50 का पर बैच क्लास चल रहा है, तो शायद उतना ध्यान से वो कॉन्सेंट्रेटेड करके उसको ना पढ़ पा रहा हो, वहां पर भी उसको सेम स्कूल का ही एनवायरनमेंट मिल रहा हो, तो वो ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपको भी पता नहीं चलता है। तो इसी के लिए हम जो है इसको ऑनलाइन लेकर आए हैं, ताकि और आप इसको और क्लोजली ऑब्जर्व कर सको कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, और ये आगे जाके उसकी क्लासेस में कैसे लिंक अप होगा ये भी हम उसको बताएंगे कि 6 का कॉन्सेप्ट उसने पढ़ा है तो उसमें से कितने कॉन्सेप्ट जो है उसको 7th में भी काम आएंगे, 7th में वो कुछ पढ़ रहा है तो कितने कॉन्सेप्ट जो है उसको 8th में भी काम आएंगे। तो ये सारी ही चीजें हम लेकर आएंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली जैसे मैंने कहा कि 5th तक में उसने क्या किया है, न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ डील किया है, 1 प्लस 2 प्लस 3, बेसिक ऑपरेशंस उसने देखे हैं, मल्टीप्लिकेशन माइनस डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस उसने मैथ्स के अंदर देखे हुए। लेकिन अगेन जाकर जैसे ही वो 6th स्टैंडर्ड में आता है तो वहां पे टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाती है। जो नंबर्स उसके पास थे वो थे 0 से लेके 100 तक के नंबर्स को बेसिक्स नंबर्स वो मानता था, लेकिन आगे जाके उसके पास क्या आ रहे हैं, इंटीजर्स आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, जिसको फ्रैक्शन नंबर्स कहते थे, फ्रैक्शन कहते थे कि 1/2 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, वहां पे वो जाके चेंज हो जा रहे हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर जा रहे हैं, डेसिमल वैल्यूज आ रही है, कन्वर्जन्स आ रहे हैं। तो एक साथ से बहुत सारा क्या हो रहा है, वहां पे ट्रांजिशन आ रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं टॉपिक वाइज में। तो बच्चा क्या हो जाता है, उस समय पे कंफ्यूज हो जाता है कि ये अब मुझे करना क्या है। अब चलो उसने कहीं ना कहीं से ऑनलाइन उसने पढ़ाई की है, उसको ऑनलाइन वो बहुत ही अच्छा टेक्निकल फ्रिक है और उसको मोबाइल पे यूट्यूब वगैरह प्ले करना आ रहा है, तो वो जा रहा है किसी सर के वीडियो देख रहा है, किसी मैम के वीडियोस देख रहा है। अब अगेन उस सिनेरियो में भी क्या हो रहा है कि वो कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि हर जगह पर सेम कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं उसने एक पहला वीडियो देखा, वहां पे मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस अलग थी, उसने दूसरा वीडियो देखा, वहां पे मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस अलग थी, तो वो कंफ्यूज है कि मैं कौन सा अप्लाई करूं, सर ने जो कहा वो सही है कि मैम ने जो कहा वो सही है, और वो पूरा रोल आउट कंफ्यूजन कहाँ पे निकल जाता है, उसके पेपर देने के टाइम पर हो जाता है और वहां पे उसको प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सो इन सारी चीजों को हम ओवरकम करने के लिए एक बहुत ही बेसिक्स लेवल पे जो है स्टडी आउट कराएंगे आपके बच्चे को, जिससे वो जो है एक अच्छा स्कोरिंग जो है वो ला सके अपने एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, सो लेट अस गो थ्रू द नेक्स्ट स्लाइड कि और क्या क्या चीजें इसके अंदर हमने इंक्लूड की गई है। तो देख सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पर डिफिकल्टीज जितने टॉपिक्स पर आती है उन टॉपिक्स को हम ज्यादा फोकस करवाएंगे। ठीक है,
और ये कंटेंट जो है आपके फिंगर टिप्स पर अवेलेबल होगा। आप इसे चाहे तो लैपटॉप, आप पीसी या फिर मोबाइल फोन से भी एक्सेस कर पाएंगे। और ये क्या होगा कि एनीवेयर एनी टाइम होगा, क्योंकि ये प्री रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, तो आपका बच्चा कहीं पर भी किसी भी समय इसको एक्सेस करके अपने ओन कन्वीनियंट टाइम पे इसको पढ़ सकता है, इसको एनालिसिस कर सकता है, अपने नोट्स बना सकता है, क्योंकि हम इसके अंदर उसको टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस भी देंगे। काफी बार होता है कि बच्चा जो है स्कूल में ब्लैक बोर्ड वर्क इतना फास्टली नहीं उतार सकता है, तो धीरे धीरे उसकी इनकम्प्लीट होती जाती है नोटबुक, और वो 1 या 2 महीने के बाद क्या होता है, वहां पे पाइल्स लग जाता है उसके इनकम्प्लीट ऑफ पेजेस का, बार बार रिमार्क्स आते हैं। और आजकल के सिनेरियो के हिसाब से पेरेंट्स भी जो है, अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो वो इतना फोकस भी नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे के पास एक सेकंड ऑप्शन रहेगा कि जो सॉल्यूशंस उसको स्कूल में मिले हैं उन सॉल्यूशंस को जो है वो घर पे अपने से खुद से उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, सो यहाँ पे एनीवेयर एनी टाइम वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। राइट नाउ हम आते हैं फैकल्टी के बारे में। अगर फैकल्टी के बारे में मैं बात करता हूँ तो फैकल्टी जो है वो एक अवार्ड विनिंग फैकल्टी है, जिनको 2021 में EIA के द्वारा यंगर टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, और जिनका जो नाम है वो 75 प्लस ऑनलाइन प्रेस नोट्स के अंदर आया था, जिसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये अवार्ड उनको मिला है कि नहीं मिला है। उनका नाम आप उस लिस्ट में चेक कर सकते हैं, 150 टीचर्स के लिस्ट में नेम होगा उनका। साथ ही में उन्होंने जो है CTET क्लियर किया है। CTET के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं तो CTET जो है वो सेंट्रल लेवल का एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम होता है, जो कि वो पास आउट कर चुके हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ। उसके साथ साथ उन्होंने लास्ट ईयर 2022 के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल के जो टीचर्स की एग्जाम होती है उसको भी उन्होंने 82 प्लस परसेंटाइल के साथ उसको क्लियर कर रखा है। साथ ही में उनके कॉलेज टाइम्स के अंदर उनको बेस्ट एनसीसी कैडेट का अवार्ड मिला था। इट मींस के उनके अंदर डिसिप्लिन है, वो टाइम मैनेजमेंट जानते हैं, वो लीडरशिप क्वालिटीज रखते हैं। अगेन अगर उनके टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 9 प्लस इयर्स का उनको टीचिंग एक्सपीरियंस है, और वो भी स्पेसिफिकली इन द मैथ्स, वो भी स्पेसिफिकली फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ द 6 to 8। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि उनके पास उससे रिलेटेड क्या नॉलेज होगा। राइट नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं और बात करते हैं कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सो इस कोर्स के अंदर जो है हम इसको बहुत ही लोअर कॉस्ट, नॉमिनल कॉस्ट पर लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, पर डे सिर्फ 6 रुपीज के चार्ज के जितना, मीन्स ईयरली इट विल बी नियर अबाउट फॉर स्टैंडर्ड 6 ये सिर्फ 2000 रुपीज पे करके आप पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस कर पाओगे, जिसके अंदर आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन, वर्कबुक सॉल्यूशंस और 100 प्लस क्वेश्चन टॉपिक वाइज का टेस्ट सीरीज। और उसके साथ साथ अगेन जैसे कि मैंने कहा कि प्री रिकॉर्डेड सेशंस होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद बच्चे के माइंड में डाउट्स भी आ सकते हैं, तो उन डाउट्स को क्लियरिफाई करने के लिए हम लोग लाइवली उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, जो अगेन वर्क फ्रॉम होम के जैसा ही हो जाएगा कि आप घर से बैठे बैठे हमारे सेशंस को अटेंड करके आपके डाउट्स हमारे सामने रख सकते हैं, और हम लाइव सेशंस के अंदर उस डाउट को सॉल्व करेंगे, जो कि वीकेंड क्लासेस होगी। पर क्लास मान लीजिए हम स्टैंडर्ड 6 के अगर बात कर ले तो स्टैंडर्ड 6 को हम 90 मिनट्स का एक सेशन देंगे, सैटरडे और संडे 90 मिनट्स, टोटल 180 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू नियर अबाउट 3 आवर्स। तो अगेन उसका रिवीजन हो जाएगा उस डाउट क्लियरिंग सेशन में। वीकेंड्स पे 3 आवर्स का रिवीजन वो कर सकता है। ठीक है, अगेन अब डाउट सेशन तो होंगे, तो कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, हमने उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो डाल दिया है, लेकिन अगेन क्या होता है कि इतना उसका फ्लुएंसी नहीं हुआ होता है डेवलप अभी 6 to 8 में, तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इंग्लिश के अंदर उतनी ज्यादा कि कॉन्सेप्ट सर ने ऐसे पढ़ा है, इंग्लिश में सर बोल रहे थे, तो हम कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करना चाहेंगे कि हम उनको हिंदी में भी एक्सप्लेन करें, हम उस चीज को गुजराती में भी उनके डाउट्स को एक्सप्लेन करें, ताकि वहां पर क्या होगा, मल्टी लैंग्वेज आएगा, तो शायद उसे थोड़ा इजी हो उनके मदर टंग में अगर हम उस प्रोसेस को करें, क्लियरिंग सेशन को, डाउट क्लियरिंग सेशन को, तो उनको थोड़ा सा इजी वे में अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, और बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिफाई अंडरस्टैंडिंग वहां पे उनको मिल जाए। ऐसी हमारी जो है पूरी तरीके से कोशिश रहेगी। ओके, सो ये था हमारा बेसिक्स कोर्स के थोड़े से इंट्रोडक्शन सेशन। ठीक है, सो आइए हमारे साथ इस जर्नी में ज्वाइन हो जाइए,
और अपना लर्निंग जो है फन बनाई है। साथ ही जो ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे वो गेमीफाइंग में होंगी। जी हाँ, गेमीफाइंग वर्जन्स होंगे, जिसके अंदर हर एक एग्जाम क्लियर करने पर अगर आप एग्जाम के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप बार बार उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम को। ये नहीं है कि आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया, आपको कम मार्क्स आए तो आप नेक्स्ट टाइम उस पर नहीं जा सकते, ऐसा सिनेरियो नहीं है। आप उसको अगेन अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगेन आप सारे आंसर जैसे ही करेक्ट करेंगे आपको एक ट्रॉफी मिलती है, वहां पे वर्चुअल ट्रॉफी प्रोवाइड की जाएगी और उस ट्रॉफी के जो है नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे और आपको एक लेवल अप मिलेगा। जो कि आज बच्चों के इस जमाने में क्या है, बच्चों के अंदर एक क्रेज है कि गेम्स खेलना है। गेम्स क्यों खेलते हो लोग? क्योंकि उनको लेवल अप चाहिए, लेवल अप चाहिए तो उनको ट्रॉफीज मिलेगी। ठीक है, तो सेम सिनेरियो हमने पढ़ाई के साथ इसको कोलैबोरेट कर दिया है। ठीक है, तो हम नए वर्जन के साथ चलना चाहते हैं कि बच्चे में एक इंटरेस्ट रखे कि हाँ, मैं आज इतने क्वेश्चंस का आंसर करूंगा तो आज मेरे को इतनी ट्रॉफी लेनी है, मुझे अपने क्लासमेट से आगे निकलना है इन चीजों में, मुझे टॉप लेवल पे ट्रॉफीज लेकर आना है, ताकि उसके अंदर भी क्या होगा, क्रिएशन आएगा कि हाँ, अब मुझे टॉप पर रहना है तो मेरे को इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, डेली के मेरे को इतने क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। राइट, सो ये सारी सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अगेन जब वो खुद अपना एग्जाम कवर कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद उसको अगेन एक नीचे ऑप्शन मिल जाएगा चैलेंज का ऑप्शन, तो वो सेम क्वेश्चन चैलेंज कर सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, उसके फ्रेंड्स उसको अटेम्प्ट करेंगे और वो अपने दोनों के जो है मार्क्स कंपेयर कर सकता है, अपने मार्क्स अपने फ्रेंड के मार्क्स के साथ, अपनी ट्रॉफी अपने फ्रेंड्स के साथ। सो एनी हाउ ये चैलेंजिंग सिनेरियो भी हो जाएगा कि एक साथ बच्चा खुद तो पढ़ ही रहा है, अपने फ्रेंड्स को भी ले रहा है और उसके फ्रेंड्स के थ्रू वो खुद भी चैलेंज करके उसमें स्टडी आउट कर पाएगा और ट्रॉफीज को और इंक्रीज कर पाएगा। मेरे पास फिलहाल कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 1 मंथ के अंदर नियर अबाउट 85 ट्रॉफीज कलेक्शन कर ली है, मीन्स वो 85th लेवल तक पहुंच चुके हैं स्टैंडर्ड 6 के अंदर। सो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्स हमें अब तक मिल चुका है। सो नाउ वी आर इलॉबरेटिंग इट, इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं ताकि हम बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के साथ जो है बच्चों तक पहुंच पाए। तो बेसिकली अगर मैं एक आपको फीस का आइडिया दे दूं तो ईयरली स्टैंडर्ड 6 की मैथ्स की कंप्लीट टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन प्लस वर्कबुक सॉल्यूशन प्लस टेस्ट सीरीज की फीस होगी सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज, दैट इज लेस देन 6 रुपीज पर डे। ओके, सेम वे 7th की अगर हम बात करते हैं तो इट विल बी ऑफ 3000 रुपीज एंड फॉर सेम फॉर द 8th स्टैंडर्ड इट विल बी 4000 रुपीज ईयरली। सो come join with us, have fun in the learning, attend the test, get your trophies and do well in the future and clear your doubts as soon as possible before moving to the bigger classes. So here is the contact details, you can soon contact us. I will surely answer all the updates onto the YouTube channel as well on the WhatsApp. So do connect with us on the WhatsApp as soon as possible. Have a good day to all of you and bye bye to all. Thank you.